देखिए, देश के कई राज्यों में मानसून का असर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात से लेकर असम तक भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा के कई क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव से देश के अनेक भागों में लगातार तेज वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में तेज वर्षा, आंधी, तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। असम में बाढ़ की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बनी हुई है। लाखों लोग प्रभावित हैं और कई जिलों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार वर्षा के कारण 134 सड़कें बंद होने की जानकारी सामने आई है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी भारी वर्षा को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। हालांकि देश के कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है, फिर भी अब तक पूरे देश में मानसून की कुल वर्षा सामान्य से लगभग 16.1% कम दर्ज की गई है। मावळ तालुका में लगातार बारिश होने के कारण लगभग सारे डैम भर चुके हैं। हमारे क्षेत्र का पवना डैम जो है वो 96% भरने के कारण उसमें से पानी का डिस्चार्ज शुरू हो चुका है। मैं निचले भागों के गांव जैसे कि काले, पवना, इनको आपके जरिए आह्वान करना चाहता हूं कि धोखादायक परिस्थितियों में पुल वगैरह को पार ना करें और सुरक्षित जगह पे रहे। मावळ तालुके में बारिश होने के कारण फिलहाल अभी टूरिस्ट यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। तो मेरी आपके जरिए उनसे विनती है कि कुछ पर्यटक जो है, स्पेशली लड़के, यहाँ पे आने वाले फैमिलीज को कुछ परेशानी हो ऐसा बिहेव करते हैं, तो ऐसे बदमाशी न करें। अगर फैमिली को परेशानी हुई और कंप्लेंट आई तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी वर्षा ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, असम में भीषण बाढ़ और गुजरात में जलभराव की स्थिति के बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक देश के अनेक भागों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की मयाड़ घाटी के धांधल नाला क्षेत्र में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है। तेज बहाव में एक पुल और सड़क बह गई है, जिससे 7 गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से दूरभाष पर बात कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। सर्बानंद सोनोवाल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा कर रही है। उधर गुजरात और दादरा व नगर हवेली में भी मूसलाधार वर्षा के कारण व्यापक जलभराव की स्थिति बनी हुई है। राहत बचाव कार्य के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से अभियान चला रही है। अब तक 790 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं गुजरात में इस आपदा में 35 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें सबसे अधिक 29 मौतें वलसाड, नवसारी जिलों में दर्ज की गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरा होकर डिप्रेशन में बदल गया है। इसके अगले 24 घंटों में उत्तर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट से टकराने की संभावना है। इसके प्रभाव से 29 जुलाई तक उड़ीसा के सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों से दूर रहने, स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। यहाँ तो हमारे लोगों को देखा तकलीफ में है, बाढ़ आया है। बाढ़ में ऐसा बाढ़ हमने 20 साल कभी नहीं देखा, इसलिए हम सोचा कि हमसे जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग हमको करना चाहिए। अपने हिसाब से हाँ, अपने हिसाब से जितना हमसे बन पाया उतना हम सहयोग अपने लोग कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर दूसरा एनजीओ हो, और आप जैसा लोग इस आपदा के समय सबको सहायता कर हाँ, रहे सब लोग कर रहा है, सबको करना चाहिए। तो और आप अगर और यहाँ पे कभी अभी भी फ्लड अफेक्टेड लोग हैं जिसको अभी तक रिलीफ नहीं मिला है या फिर मिला है तो ज्यादा नहीं मिला है, तो आप दूसरे लोगों से क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? हम तो सबको यही बोलेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो लोग सहयोग करें ताकि यहाँ में सब सही हो। यहाँ के लोग बहुत तकलीफ में है। इस तरह से बाढ़ कभी आया नहीं था सामने, जैसे अभी आया है ऐसा बाढ़ कभी हमने देखा नहीं था। मैं यहाँ पे अपने पिताजी और एसडीआरएफ की टीम के साथ में आया था। मैंने यहाँ पे लोगों को जब देखा कि यहाँ पे इतना तकलीफ हो रहा है और इतना बाढ़ आया हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे अपना सहयोग देने के लिए आ गया साथ में।